हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बस और कार में टक्कर, संगारेड्डी जिले में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। तेलंगाना में सुबह के औकात में कई मुकामात पर कोहरा पाया जा रहा है। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रहे हैं। इसी तरह के एक वाक़े में कोहरे की वजह से एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। संगारेड्डी जिले में जुमेरात की सुबह ये जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। इंदौल मंडल के कुंसानपल्ली में नांदेड़ अकोला कौमी शाहराह पर एक RTC बस और एक कार में तसादुम हो गया। इस वाक़े में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। कोहरे की वजह से सड़क साफ नजर नहीं आ रही थी, जिसके नतीजे में RTC बस और कार के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। ताहम मरने वालों की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं। हादसे की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका। मंगलुरु ज़िमनी इंतखाब के एग्जिट पोल जारी, TRS की कामयाबी के इम्कानात। तेलंगाना के मंगलुरु ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग के अख्ताम के साथ ही मुख्तलिफ मीडिया ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, जिसमें TRS की कामयाबी की पेशकशी की गई है। असल मुकाबला 2 जमातों TRS और BJP उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। ताहम ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का दौरानिया खत्म होते ही मुतल्लिका इदारों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए। ये बात सामने आई है कि तमाम एग्जिट पोल्स में TRS पार्टी जीतने वाली है। एक अंदाजे के मुताबिक BJP के दूसरे और कांग्रेस के तीसरे मुकाम के इम्कानात हैं। हज 2023 के लिए आइंदा महीने से आज़मीन हज से दरख्वास्तों की तलबी। हज 2023 के लिए तेलंगाना में आज़मीन हज से दरख्वास्तों की तलबी और दीगर इंतजाम के मसले पर सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी अलहाज मोहम्मद सलीम ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया याकूब शेख से फ़ोन पर बातचीत की। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो आइंदा हफ्ते मुंबई पहुंचकर दरख्वास्तों की तलबी और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दरख्वास्तों की तलबी का शेड्यूल तकरीबन तैयार कर लिया है और दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में मरकजी वजीर अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी से मुलाकात का वक्त लेकर दरख्वास्त फॉर्म जारी किए जाएंगे। याकूब शेख ने बताया कि अनक़रीब मुल्क की तमाम रियासती हज कमेटियों के सुदूर नशीन का इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें हज 2022 के तजुर्बात की बुनियाद पर 2023 के मंसूबे को क़तियत दी जाएगी। ट्रैफिक चालान से बचने के लिए गाड़ियों के नंबर प्लेट से छेड़छाड़, पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई करने की वार्निंग। हैदराबाद में ट्रैफिक जुर्मानों से बचने के लिए गाड़ी सवार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आमतौर पर मोटरसाइकिलों और कारों की नंबर प्लेट्स में तब्दीलियां की जा रही हैं या फिर उन नंबर प्लेट्स को निकाला जा रहा है ताकि ट्रैफिक जुर्मानों से बचा जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे अफराद से सख्ती से निपटने के लिए गाड़ियों की तलाशी की कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। इस मुहिम के दौरान नंबर प्लेट्स गायब करती हुई पकड़ी जाने वाली गाड़ियों को जब्त करके गाड़ी सवारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी मालिकिन अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। नौजवानों की अक्सरियत जुर्माने से बचने के लिए नंबर प्लेट्स निकाल रही है या फिर उनमें छेड़छाड़ कर रही है। बाज़ अफराद नंबर प्लेट के 4 हिस्सों में से एक को हटा रहे हैं या इस पर प्लास्टिक का कवर लगा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन रूप के बाद बगैर नंबर प्लेट चलाई जाने वाली गाड़ियों पर तवज्जो मरकूज कर ली है। चंद रोज पहले मुशीराबाद के करीब सड़क हादसा पेश आया था। एक पुलिस अफसर ने बताया कि गाड़ी का नंबर गलत होने की वजह से मुतासिरा को तलाश करने में काफी वक्त लगा। दूसरी तरफ उस्मानिया हॉस्पिटल के करीब एक शख्स ने पुलिस को देखा और वही 2 व्हीलर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस को पता चला कि यह शख्स मसरूका गाड़ी चला रहा था। रात देर गए तिजारती सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। रात के औकात देर गए कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने वालों के खिलाफ बिलाखिर पुलिस हरकत में आ गई है। रात देर गए तक बाजारों में सरगर्मियां और गैर समाजी अनासर की नकलो हरकत आम शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। ऐसे हालत को देखते हुए पुलिस पर शहरियों की तनकीद के बाद हुसैन आलम पुलिस ने इक़दाम अंजाम दिए। रात देर गए तक कारोबारी सरगर्मियों के सबब नौजवान नस्ल बेरहरवी का शिकार हो रही है और रात देर गए तक बाजारों की रौनक बनने वाले नौजवान नस्ल समाजी बुराइयों में मुब्तला हो रही है। नौजवान नस्ल की इन सरगर्मियों से शहरियों में तशवीश पाई जाती है। रात देर गए तक बाजार को खुला रखने वाले कारोबारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की गई। हुसैन आलम पुलिस ने होटल, डोसा और फास्ट फूड सेंटर के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए उन्हें अदालत में पेश कर दिया और 3 अफराद के खिलाफ अदालत ने 3 दिन की जेल की सजा और 1050 रुपये जुर्माना आयद करते हुए फैसला सुनाया है। तेलंगाना में 10th क्लास के एग्जाम्स में अहम तब्दीली। महकमा तालीमात ने तेलंगाना में 10th क्लास के एग्जाम्स के निज़ाम में अहम तब्दीलियां की हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर देव सेना ने इंकशाफ किया है कि 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स में अब से सिर्फ 6 पेपर्स होंगे। 6 पेपर्स का उसूल इसी तालीमी साल से नाफिज हो जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए SA2 एग्जाम्स भी 6 पेपर्स के साथ मुनक्किद किए जाएंगे। अब तक 10वीं जमात के एग्जाम्स 11 पेपर्स के साथ मुनक्किद किए जाते रहे हैं। कोविड हालत की वजह से एग्जाम्स गुज़िश्ता साल से सिर्फ 6 पर्चों के साथ मुनक्किद किए जा रहे हैं। स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी SCERT ने 11 पर्चे लिखने की वजह से तलबा पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए महकमा तालीमात को तजावीज़ पेश की हैं। SCERT की तरफ से दी गई तजावीज़ को मंजूर करने के बाद महकमा तालीमात ने इसे 6 पर्चों तक महदूद करने का हुक्म जारी किया है। ताहम हुक्मनामे में कहा गया है कि जनरल साइंस के एग्जाम में फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए अलग अलग जवाबी पर्चे होंगे।
तेलंगाना के वखाराबाद जिले में लारी की टक्कर से ऑटो में सवार 4 अफराद हलाक, 3 की हालत तशवीशनाक। तेलंगाना के वखाराबाद जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए। धरूर मंडल के किरली पिचरम पुल पर एक तेज रफ्तार लारी एक ऑटो से टकरा गई। 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को वखाराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। दौरान इलाज एक और शख्स की मौत हो गई, जबकि मजीद 3 की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की शनाख्त ऑटो ड्राइवर जमील, रवि, किशन और सोनी बाई के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि तमाम मुतासिर पेडुमुल मंडल के मदनाथपुर के रहने वाले हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये तमाम मजदूरी के काम के लिए वखाराबाद जा रहे थे। पुलिस ने हादसे का सबब बनने वाली लारी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। सोना 423 रुपये और चांदी की कीमत में 954 रुपये की आई कमी। जुमेरात को एक बार फिर हिंदुस्तानी सराफा मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में कमी के साथ कारोबार देखा गया। मार्केट में नरमी के रुझान की वजह से आज सोने की मुख्तलिफ कैटेगरीज में फी तोला कीमत 423 रुपये की कमी से 247 रुपये फी 10 ग्राम तक पहुंच गई। सोने की तरह चांदी की कीमत भी आज 954 रुपये फी किलो गिरकर 58,000 से नीचे पहुंच गई। राजधानी दिल्ली में आलूदगी की सतह संगीन जुमर में SQI 396 से पार। राजधानी दिल्ली में हवा में घुलती हुई आलूदगी की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ पराली जलाने से उठते हुए धुएं ने दारुल हुकूमत दिल्ली की फिजा को खतरनाक जुमर में पहुंचा दिया। जुमेरात की सुबह दारुल हुकूमत दिल्ली में धुंध और धुएं की वजह से आलूदगी की सतह संगीन सतह पर पहुंच गई है। जुमेरात को दिल्ली NCR में हवा के मियार का औसत इंडेक्स 396 रिकॉर्ड किया गया है। मस्जिद में घुसकर अशरार की शरंगेजी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बरहम मुसलमानों का एहतजाज। रियासत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अशरार ने मस्जिद में दाखिल होकर शरंगेजी की। शरपसंदों ने कलाम पाक को नजर आतिश कर दिया, जिसके साथ ही मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई। शरंगेजी के खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज करते हुए अशरार की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहजहांपुर के चौक कोतवाली इलाके में वाक़ मस्जिद सैयद शाह फखरे आलम मियाँ में कल शाम 2 अशरार ने दाखिल होकर वहाँ रखी मजहबी किताबों को जला दिया। नमाज के लिए जब इमाम हाफिज नदीम और दीगर अफराद पहुंचे तो मजहबी किताब के जले हुए सफ़ात नजर आए और उन्होंने दीगर लोगों को इसकी इत्तला दी। दोपहर तकरीबन 3:15 बजे एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने मजहबी किताबों को जला दिया और फरार हो गया। मुलजिम की तस्वीर करीबी दुकानों पर नस्ब CCTV कैमरों में कैद हो गई। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल किया। सूरत हाल कशीदा है लेकिन पुरअमन बताई जाती है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अशरार की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का तयक़ुन दिया। सूरत हाल की संगीन नवीयत को देखते हुए भारी फोर्सेस को मुतय्यन कर दिया गया है। जुमेरात 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर पुलिस ने चहारशंबे की रात एक मुकामी मस्जिद में कुरान जलाने के इल्जाम में एक ताज मोहम्मद को गिरफ्तार किया। जब ताज मोहम्मद से पूछगुछ की गई तो उसने कहा कि ये वो नहीं बल्कि उसकी रूह थी जिसने ये हरकत की। गुजरात इलेक्शन की तारीखों का हुआ ऐलान। गुजरात में 2 मरहलों में 21 और 5 दिसंबर को पोलिंग होगी। नताइज 8 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को गुजरात असेंबली के लिए पोलिंग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। यहाँ 2 मरहलों में पोलिंग 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होगी और नताइज का ऐलान हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के साथ 8 दिसंबर को किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे के साथ यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। गुजरात में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर LPG सिलेंडर 500 रुपये में मिलेंगे, खड़गे ने कहा। कांग्रेस ने गुजरात के लोगों से वादा किया है कि अगर वो असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करते हैं तो वो LPG सिलेंडर 500 रुपये में देगी। खड़गे ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात कांग्रेस ने हुकूमत साजी पर आवाम को राहत फराहम करने के लिए जिन 8 वादों का ऐलान किया है इनमें 500 रुपये में LPG सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 10 लाख रुपये तक का इलाज और अद्वियात मुफ्त शामिल हैं। कांग्रेस ने गुजरात के लोगों से वादा किया है कि अगर वो असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करते हैं तो वो LPG सिलेंडर 500 रुपये में देगी और किसानों के कर्ज माफ करने के साथ साथ बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी का दावा उनकी पार्टी की हुकूमत बनेगी। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान पर खुशी का इजहार करते हुए आम आदमी पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी मनोज सोरठिया ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की तैयारियां पहले ही से मुकम्मल हैं। हमें यकीन है कि गुजरात के लोग तारीखी फैसला लेकर गुजरात में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। गुजरात इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। जुमेरात को अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि गुजरात के अवाम को अपने अगले 5 सालों के लिए गुजरात की हुक्मरानी सौंपने का एक खास मौका मिला है। सोरठिया ने एतमाद जाहिर किया है कि इलेक्शन कमीशन ने गुजरात में मुनसिफाना और हमवार इंतखाबात के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से कई लोग मुतासिर। इंतहाई मुताद्दी वायरस ओमिक्रॉन की ज़ेली किस्मों यानी वेरिएंट्स का एक सिलसिला पूरे मुल्क में तेजी से फैल रहा है, जिससे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की ताज़ा लहर से लोग खौफजदा हो रहे हैं। ओमिक्रॉन XBB के 2 वेरिएंट्स यानी BA.2.10.1 और BA.2.75 में ताज़ा तरीन इजाफा हुआ है। लगता है कि कोरोना वायरस वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और नए वेरिएंट्स की अलामत असल ओमिक्रॉन से कदर मुख्तलिफ हैं। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने हाल ही में नोट किया है कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB से मुतासिर हिंदुस्तानी मरीजों में हल्की बीमारी की अलामत हैं और इसकी शिद्दत में कोई इजाफा
इजाफा नहीं हुआ है। इसी तनाजुर में लोगों को कोरोना से मुताल्लिक एहतियात का मशवरा दिया जाता है। डॉक्टर के मुताबिक नए ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स इंतहाई काबिल मुंतकिली है, क्योंकि वो पिछले इन्फेक्शन की क़ुव्वत मुदाफ़ियत से बचने के काबिल हैं और मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा अफराद भी इनसे मुतासिर हो सकते हैं। ओडिशा के धामनगर ज़िमनी इंतखाब में तैनात पुलिंग अफसर की हुई मौत। धामनगर असेंबली ज़िमनी इंतखाब में तैनात पुलिंग अफसर नटवर मुंडा का इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 40 साल थी। कल रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पहले भद्रक जिले हेडक्वार्टर में वाक़ अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बाद में उन्हें कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां आज उन्होंने आखिरी सांस ली। वज़ीर आला नवीन पटनायक ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। दूसरी जानिब रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उनकी मौत को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि उनके अहल खाना को क़वायद के मुताबिक 15 लाख रुपये की इमदादी रकम फराहम की जाएगी। बताया जा रहा है कि तबीयत की खराबी की वजह से वो इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं जाना चाहते थे। इससे आगाह करने के बाद भी उन पर इलेक्शन ड्यूटी देने का इल्जाम है। पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में फायरिंग से इमरान खान हुए जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में चेयरमैन इमरान खान के कंटेनर के करीब नामालूम शख्स ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में इमरान खान समेत कई रहनुमाओं के जख्मी होने के अलावा एक शख्स की मौत की खबर भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक गोजौनवाला में इमरान खान का कंटेनर जो ही वज़ीराबाद पहुंचा तो नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर इमरान खान, फैसल जावेद समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और एक शख्स की जान चली जाने की भी इत्तलात हैं, जबकि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सामाजिक राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में फरख हबीब ने कहा कि बुज़दिलों ने अपनी औकात दिखा दी है। इमरान खान साहब जख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और पूरी कौम इमरान खान की ज़िंदगी के लिए दुआ करे। फिलिपाइन में नलगे तूफान, मरने वालों की तादाद 150 हो गई। फिलिपाइन में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले शदीद गर्दावी तूफान नलगे की वजह से आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 150 हो गई है। हुकूमत ने जुमेरात को इत्तला दी। नेशनल काउंसिल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट ने कहा कि तूफान की वजह से 94 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि दिगर 56 की शनाख्त की जा रही है। 36 लापता अफराद में से एजेंसी ने 28 लापता होने की तस्दीक की है, जबकि दिगर 8 अफराद की शनाख्त होना बाकी है। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान में 20 लाख बच्चे स्कूल से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में हुआ जिक्र। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए अतफ़ाल ने जुमेरात को कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से तबाह होने वाले इलाकों में तकरीबन 20 लाख बच्चे अब भी स्कूलों से महरूम हैं। यूनिसेफ ने कहा कि जून के वस्त में शुरू होने वाले सैलाब ने तकरीबन 27,000 स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुँचाया या तबाह कर दिया। उसने मज़ीद कहा कि सैलाब का पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में हफ्तों हत्ता के महीनों का वक्त लगेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ जगहों पर अब सिर्फ स्कूलों की इमारतों की छतें ही नजर आ रही हैं। रिकॉर्ड तोड़ने वाले सैलाब ने 1735 अफराद को हलाक और 33 मिलियन को पाकिस्तान भर में बेघर कर दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।